गाइस, कई बार जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या वो वेजिटेरियन है, तो उनमें से कुछ लोगों का जवाब होता है कि हाँ, हम तो वेजिटेरियन है, बस सिर्फ अंडा खाते हैं। लेकिन फिर कई लोग सोचने लगते हैं कि अंडा खाने वाला वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा बोलता है तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा जनाब, क्योंकि अब ऐसा अंडा भी तैयार हो गया है जो कि पौधे से बना है। पौधे से बना ये उबला अंडा दिखने में बिल्कुल मुर्गी के अंडे के जैसा ही है और इसे बनाने में वनस्पति तेल और जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे वेजिटेरियन अंडा कहा जाता है। गाइस, क्या आपने भी ये अंडा देखा या खाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से यह भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज की डेट में सबसे कीमती चीज कौन सी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आपके जवाब का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर यही सवाल दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों से पूछा जाता तो वो लोग क्या जवाब देते पता है आपको? वो लोग जवाब देते समय, यानी कि टाइम। इससे जुड़ा एक फैक्ट बताता हूं। फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग पूरे ही सप्ताह एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उन्हें यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करना पड़े कि मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। गाइस, याद रखिएगा, समय की कीमत बेशकीमती है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी के निधन की खबर सुनकर सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 45 फ्री स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम और 19 गौशालाएं बनवाई थी। वे यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने मरने के बाद अपनी दोनों आंखें डोनेट कर दी थी। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो कि मैन विद गोल्डन हार्ट थे। पुनीत राजकुमार जी को A2 फैमिली की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं, और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं, और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और आगे जाकर यह मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।